बच्चों, आपको जब आपके घर में आपकी माँ कहती है कि बेटा हाथ धो लो, तो आप क्या करते हैं? सिर्फ पानी से धो लेते हैं। और आपका ये प्रश्न भी होता होगा, जब आपकी माँ कहती है कि सिर्फ पानी से हाथ धोना काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें साबुन या हैंड वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि साबुन या हैंड वॉश का क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले हाथ को हम सिर्फ पानी से धोते हैं। खूब अच्छे से पानी से हाथ को धो लिया गया। हमें लगता है कि हाथ के सारी गंदगी तो दूर हो गए। बहुत अच्छे से हाथ को धो लिए गए। ये धुले हुए पानी को हम एक ग्लास में एकत्र कर रहे हैं। चलिए, अब तो हाथ साफ हो ही गया। आपको क्या लगता है? हाथ साफ हो गया, लेकिन आपकी माँ बोलती है कि उसे हैंड वॉश या साबुन से धो। तो अब देखते हैं हैंड वॉश और साबुन से धोने पर क्या होता है। पानी से धोने पर मेरा हाथ तो साफ हो ही गया, ये आप सोच रहे हैं। तो फिर हैंड वॉश की क्या आवश्यकता है, या साबुन हम क्यों लगाएं? जब पानी से हाथ साफ हो गया तो फिर ये सब क्यों? चलिए देखते हैं कि हैंड वॉश से धोने पर क्या कुछ गंदगी निकली या यूं ही। ये हैंड वॉश से धोया हुआ पानी है। अब हम इन दोनों पानी में देखेंगे, एक जब आप सिर्फ पानी से धोएं और एक जब आप दोनों से धोएं। से धोया हुआ जो है वो देखिए, ये है। इसकी गंदगी आप देखिए, और ये आपका हैंड वॉश से धोया हुआ है। ये गंदे हाथ को सिर्फ पानी से धोया हुआ है, तब ये गंदगी आ रही है। और ये जब साफ हाथ को, पानी से धोए हुए हाथ को फिर हैंड वॉश से धोने पर ये गंदगी है। तो आप समझ ही गए होंगे कि सिर्फ पानी से हाथ धोना जो है वो हमारा हाथ की सारे कीटाणु, हाथ के सारे गंदगी को दूर नहीं करता है। इसीलिए साबुन या हैंड वॉश से हाथ धोना बहुत ही आवश्यक है। बच्चों, साबुन से सिर्फ हाथ धोना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हाथ धोते समय हाथ धोने के 7 चरणों यानी 7 स्टेप को अपनाना भी ज़रूरी है। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से स्टेप हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, तो बच्चों, ये सारे स्टेप को जब आप करते हैं 20 सेकेंड तक हाथ धोने की प्रक्रिया चलनी चाहिए, तब आपका हाथ पूरी तरह से साफ और कीटाणु रहित
हो गया। इसीलिए हम कहते हैं साफ हाथों में है दम। तो बच्चों, आप लोगों ने क्या देखा कि हाथ हमें साबुन से क्यों धोना चाहिए और हाथ धोने के वो 7 स्टेप्स कौन कौन से हैं। बच्चों, अब ये बात आती है कि हाथ आप कब धों। तो हाथ हमेशा हमें कोई भी चीज़ खाने के पहले, शौच के बाद हाथ धोना चाहिए। किसी भी चीज़ को जब हम छूते हैं उसके बाद हाथ धोना चाहिए। कोई भी घाव या कोई भी गंदगी चीज़ को छुए उसके बाद हाथ धोना चाहिए। और अब तो कोरोना से बचने के लिए हमें अपने आदतों में ऐसा रखना चाहिए कि हर 1 घंटे या 2 घंटे पर हम अपने हाथों को धोएं। अब इतनी बातें हाथ धोने के बारे में हो रही है, तो भाई हाथ धोने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले अच्छी तरह से साबुन से हाथ धोने पर 99% जो कीटाणु हैं वो आपके हाथों से चले जाते हैं। 40% बीमारियां हाथ धोने के आदत से ही कम होती हैं। दस्त जो कि एक जानलेवा बीमारी है, और जो है 45% जो चांस है दस्त होने का वो खत्म होता है। हाथ धोने की आदत से फ्लू, इन्फ्लुएंजा, मेनिंजाइटिस इत्यादि जो भी सांस संबंधी बीमारी है हम उनसे बच सकते हैं। बच्चों, स्वस्थ रहकर हम अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ कर सकते हैं, और जब परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो हमारा देश भी मजबूत होगा। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ हम हाथ धोने की आदत से अपने आप को स्वस्थ, अपने समाज को स्वस्थ रख सकते हैं। आज ग्लोबल हैंड वॉश डे है, 15 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस। तो ये आशा करती हूँ कि आज से आप भी अपनी आदत को में सुधार लाएंगे और हाथ धोने को अपनी एक आदत बनाएंगे। तो इसी के साथ करो साबुन से हाथ धुलाई, हो जाएगी कोरोना की धुनाई। धन्यवाद।